प्रणाम, राधे राधे। तो आज हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ्स। सारे जितने भी ग्राफ्स हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स में स्लोप एंड ग्राफ्स। स्लोप क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। स्लोप एंड ग्राफ देख लेंगे आज। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान, एक प्रकार से हिंदी में बोलते हैं ढलान। कैसे? जैसे कि ये अभी बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई भी ढलान नहीं है, तो यहाँ स्लोप क्या हुआ? जीरो, कोई स्लोप नहीं है। अब जैसे जैसे हम इसका एंगल बढ़ाते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जैसे जैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है, ढलान बढ़ती जा रही है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा से डिनोट करते हैं हम स्लोप को, ढलान को, ठीक है। तो वो कैसे? एक मिनट, कैसे करते हैं देख, एक मिनट। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। मान लीजिए ये तो हो गया क्या? बेस, और ये थीटा है मान लीजिए। तो टेन थीटा क्या होगा इसमें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ये परपेंडिकुलर रहा और ये बेस रहा, यहाँ से यहाँ तक बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस रहा। तो देखिए जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं तो जो स्लोप है, जो ढलान है, ये ढलान है, ये स्लोप है, वह बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए परपेंडिकुलर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं इसको, परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा तो थीटा भी बढ़ जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर बढ़ेगा और बेस वही रहेगा तो स्लोप बढ़ेगा, बेस घटेगा और परपेंडिकुलर वही रहेगा तो भी। देखिए जैसे कि ये लाइन है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कम है, तो देखिए ढलान इतना है। यही लाइन है, इसमें हमने परपेंडिकुलर जो लाइन है वह ज़्यादा बड़ी है, तो देखिए ढलान और बढ़ गया। तो इसलिए ये टेन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जिसका जो रिजल्ट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रिजल्ट होता है वह होता है ढलान, स्लोप होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप होता है एम। और ये याद भी कर लेना अगर समझ में नहीं आया तो देखिए देख लेते हैं। स्लोप एंड एंगल्स, ये जैसे कि एक कर्व है, यहाँ एक कर्व दिखाई हुई है, ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं इस कर्व पे। हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पर अब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ये करिए, और इस पॉइंट पर भी कर लेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके जो है एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से एंगल ये रहा, इसका एक्स एक्सिस से एंगल ये रहा। तो देखिए जैसे जैसे ये कर्व उठता जा रहा है, ऐसे ऐसे इसका जो स्लोप है वह बढ़ता जा रहा है, टेन थीटा बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप क्या है? एक प्रकार का ढलान है, इधर देखिए एक प्रकार का ढलान है स्लोप, ठीक है। उसे हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा बड़ा होगा तो स्लोप भी बड़ा होगा। यहाँ थीटा टू, ये थीटा वन, थीटा टू बड़ा है थीटा वन से, तो टेन थीटा टू बड़ा होगा टेन थीटा वन से। तो स्लोप ये टू है, तो एम टू, ये m2 है, ये स्लोप, तो स्लोप m2 बड़ा होगा m1 से। तो स्लोप सीधी सी बात है, ढलान को बोलते हैं, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है स्लोप, ठीक है। m इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बन रहा है उसे टेन थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनता है हमेशा थीटा स्लोप के अंदर। अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है थीटा, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तब हम क्या लेंगे? स्लोप को पॉजिटिव लेंगे। और अगर क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज कैसे बन रहा है? ऐसे ऐसे थीटा बन रहा है थीटा, तो इस स्लोप को क्या लेंगे? नेगेटिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं केवल वे क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं, केवल स्लोप को बताने के लिए हैं कि वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, केवल साइन है वे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है स्लोप कुछ भी हो जाए। स्लोप 0 से और मैक्सिमम हाइट तक होगा। देखिए यहाँ 0 है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये मैक्सिमम स्लोप हो गया। इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्लोप होगा नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही स्लोप होगा। इधर होगा तो फिर वह नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, अलग अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से स्लोप है, ढलान है, स्लोप या ढलान। किसी भी कर्व पर हम स्लोप देख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके और फिर एक्स एक्सिस से उसका एंगल बना करके। कैसे, देखें, कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये स्लोप है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम यहाँ से थीटा बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएगा स्लोप, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बिल्कुल, तब मैक्सिमम हो जाएगा, 1090 मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए एक बार ये टेबल और देख लीजिए जो हेल्प करेगी। 1090 इन्फिनाइट मतलब अनडिफिनाइट, बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। फिर और ज़्यादा जब हम बढ़ाएंगे इधर की साइड, 1090 से ज़्यादा होगा तो वह नेगेटिव में आने लगेगा, इधर से नेगेटिव। या फिर हम जब इधर से लेंगे स्लोप तो उसको नेगेटिव बोल देंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। या तो उसे अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नेगेटिव बोलेंगे, या फिर 90 से ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये स्लोप है। और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वे केवल साइन बताते हैं कि स्लोप किधर की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ थीटा 0 है तो स्लोप यहाँ क्या है, 0 है, स्लोप 0। tan थीटा 0 इक्वल टू 0 होता है और tan थीटा 90 इक्वल टू अनडिफाइनाइट होता है, मतलब डिफाइन नहीं है वह वैल्यू। देखिए यहाँ जो स्लोप है वह कैसा है, ये थीटा कैसा है, इधर थीटा कैसा है, क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्लोप पॉजिटिव है, फिर 0 है, ये स्लोप नेगेटिव है। बस पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को बताते हैं स्लोप को। ये यहाँ ढलान है, यहाँ कोई ढलान नहीं है, और यहाँ भी ढलान है, यहाँ इधर की साइड नेगेटिव की ढलान है, यहाँ पॉजिटिव ढलान है। बस ये अंतर है नेगेटिव पॉजिटिव का। ये स्लोप है, ठीक है। अब थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। यहाँ 60 डिग्री है तो स्लोप ज़्यादा, थीटा 2, और ये थीटा 1 है। थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री। tan थीटा 2 इज ग्रेटर दैन tan थीटा 1, तो m2 स्लोप नंबर 2 बड़ा है स्लोप नंबर 1 से। m2 अपॉन m1 करते हैं तो tan 60 अपॉन tan 30 करेंगे। tan 60 डिग्री जो है √3 के इक्वल है, और tan 30 डिग्री जो है 1 अपॉन √3 है, तो इक्वल टू में इसको कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा। तो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 3, तो m2 इज इक्वल टू 3m1। ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आगे आएंगे। आगे देखते हैं डिफरेंट कर्व्स एंड ग्राफ्स। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसमें जो स्लोप है वह कांस्टेंट रहता है। देखिए स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी देख लीजिए, वहाँ स्लोप, ये जो थीटा बन रहा है वह एक्स एक्सिस से बन रहा है, देखिए ये थीटा। तो स्लोप जो है m जो है, यहाँ m क्या है, स्लोप है, वह तो कांस्टेंट रहेगा स्ट्रेट लाइन में। x जो है वह बदलता रहेगा, x। देखिए यहाँ y इज इक्वल टू, यहाँ y इज इक्वल टू कुछ है, यहाँ y इज इक्वल टू कुछ है, x इज इक्वल टू कुछ, यहाँ y इज इक्वल टू कुछ है तो x इज इक्वल टू कुछ, यहाँ y इज इक्वल टू कुछ है तो x इज इक्वल टू कुछ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस सी से मतलब है c यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, c पर y एक्सिस पर जो स्ट्रेट लाइन है c पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है पॉजिटिव y की ओर, तो यह प्लस सी आ गया। और अगर नेगेटिव साइड में इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर तो माइनस सी हो गया, एम एक्स प्लस सी।
कोई भी इक्वेशन है इसमें हम लगा करके अगर वह इक्वेशन इससे रिलेट कर रही है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वह स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इसमें इधर क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें y इक्वल टू माइनस एम एक्स, माइनस स्लोप है ना, यहाँ स्लोप माइनस है। ठीक है, स्लोप माइनस है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन रही है ना, क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे चलती है ना क्लॉक, क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो ये स्लोप तो हो गया नेगेटिव एम एक्स, और प्लस सी क्यों है, क्योंकि प्लस बाई में इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ क्या है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो माइनस एम एक्स, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रही बाई पर, जीरो पर कर रही है, और यहाँ इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, माइनस सी पर कर रही है, माइनस बाई में कर रही है इंटरसेक्ट, तो माइनस एम एक्स, क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव ही है, स्लोप तो नेगेटिव ही है, माइनस एम एक्स माइनस सी। तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं, बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गया। अब आते हैं पैराबोला। पैराबोला की ये इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करनी है, बाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और या फिर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जहाँ स्क्वायर है, जहाँ पावर ज़्यादा है, उसकी तरफ इसका मुंह नहीं खुलेगा पैराबोला का। जहाँ x है, इस पर कोई पावर नहीं है, उधर मुंह खुला हुआ है, देखिए इस प्रकार से, ये y है, ये x है, तो इस प्रकार से बन गए पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इज ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। पैराबोला इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल, ये रहा। बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, माइनस में है तो माइनस की तरफ मुंह खुल गया, x पर पावर नहीं है तो x की ओर ही मुंह खुलेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस साइड में हो गया। अगर यहाँ x पर पावर है तो मुंह किधर खुलेगा पैराबोला का, बाई की ओर, क्योंकि यहाँ x पर पावर है तो x की ओर मुंह नहीं खुला, बाई की ओर खुल गया मुंह। और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y है, 4ay है, तो माइनस है इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन x की तरफ मुंह नहीं खुलेगा, बाई की तरफ खुलेगा, क्योंकि बाई पर कोई भी पावर नहीं है, ये याद रखना। ये पैराबोला हो गया। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए, ए बॉडी एट रेस्ट स्टार्टेड इट्स मोशन अंडर एसिलरेशन 4 टाइम टी टाइम के लिए एसिलरेशन स्टार्ट करता है। ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम कर्व एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व। पोजीशन टाइम कर्व के लिए क्या है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ रेस्ट पर है तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वह तो जीरो हो जाएगी, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम जो पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे अगर हम कंपेयर करें तो वह क्या है, वह है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर, यही तो है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह कैसे बनेगा, पोजीशन और टाइम का, तो टाइम यहाँ x एक्सिस पर रख देते हैं और पोजीशन इस पर। तो t की तरफ स्क्वायर है, t पर स्क्वायर है, तो t की तरफ मुंह नहीं खुलेगा, s की तरफ खुलेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोला का ग्राफ बनेगा। ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, दूसरा ग्राफ कौन सा है, दूसरा है पोजीशन और दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ u जो है वह तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको और कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अब इसको कंपेयर करेंगे, बाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये पैराबोलिक की जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें है। तो देखिए वेलोसिटी और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ वेलोसिटी पर स्क्वायर है तो वेलोसिटी की तरफ मुंह नहीं खुलेगा, इस पैराबोला का जो मुंह है वह s की तरफ खुलेगा, तो यह कैसा बन जाएगा, यह ऐसा बन जाएगा।
ऐसा पैराबोला बन जाएगा। तो बस इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये इक्वेशन याद रखनी है, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसी से रिलेट करके कंपेयर करके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, या फिर इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स ए माइनस बी एक्स। ये इक्वेशन अगर दे रखी है तो इसमें कैसा कर्व बनेगा, इस प्रकार का, जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन में बनता है ना, ऐसा कर्व बनेगा, ये कर्व बनेगा। ठीक है, इसमें जो है यहाँ ओरिजिन पे तो x और y दोनों जीरो हैं, और यहाँ जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा कर्व थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है मेरे से, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर जो है x तो क्या होगा, x क्या है यहाँ a/2b, a/2b यहाँ x है। ठीक है, ये x है, x में तो यहाँ पर a/2b है, लेकिन y क्या है यहाँ a²/4b है, यहाँ इस पॉइंट पर a²/4b मैक्सिमम है, यहाँ y इज इक्वल टू मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा y है नहीं। और यहाँ जो y है, इस पॉइंट पर y क्या है, इस पॉइंट पर y है 0, और इस पॉइंट पर x क्या है a/b, मैक्सिमम x है, यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम है, x मैक्सिमम है, और यहाँ y कितना है 0 है। ठीक है, तो अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो इसी से ही सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये याद रखना है बस, ये जो कर्व है वह याद रखना है, ये कर्व याद रख लेना है। अब आते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। मिनिमा के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है, और मैक्सिमा के लिए क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। डबल डिफरेंशिएशन करने पर मैक्सिमा कब पता लगता है कि कोई चीज़ मैक्सिमा है या मिनिमा है, अगर उसकी वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन करने पर, इस इक्वेशन की मान लीजिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो यह क्या है, मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव में आती है तो यह क्या है, मिनिमा है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक, फाइंड y मैक्सिमम पता लगना है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब हमें पता है ये कौन सी इक्वेशन है, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का जो कर्व बनता है वह कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये हमने यहाँ देख रखा है, ये रहा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का। तो इससे हमें y मैक्सिमम निकालना है, तो y मैक्सिमम यहाँ आता है, और y मैक्सिमम क्या है, देख लीजिए a²/4b है, ये रहा a²/4b। तो a क्या है यहाँ, a ये 10 है, b क्या है यहाँ 5 है, तो y मैक्सिमम क्या होगा a²/4b, और यहाँ a क्या है 10 का स्क्वायर कर देंगे, और b 4 गुना b क्या है यहाँ 5, माइनस को नहीं काउंट करना है क्योंकि माइनस तो इस इक्वेशन का ही साइन है ना, इससे रिलेट करनी है हमें, तो यहाँ b क्या है 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 100/20 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस का 5। तो y मैक्सिमम यहाँ इस इक्वेशन को अगर निकालें तो y मैक्सिमम क्या है 5 है। और इसी इक्वेशन का अगर हम मैक्सिमा निकालें, मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उसका पता लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे आज, कल पढ़ लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई इक्वल अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, पहले एक बार कर लेते हैं, डी इसका होगा 10 माइनस 10x, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा -10, माइनस वैल्यू आ रही है तो मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डबल डिफरेंशिएशन कैसे किया, तो हम डिटेल में इसको आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, अभी यहाँ टाइम लग जाएगा। तो माइनस आया तो ये क्या है, मैक्सिमा है, तो इसका मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या होगा 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 उधर जाएगा माइनस +1, x इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो +1 रखेंगे तब y मैक्सिमम आ जाएगा, ये भी है, यहाँ x निकल के आया, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रख दीजिए तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देखिए 10 माइनस 5 आ जाएगा, 10 माइनस 5, क्योंकि यहाँ 1 की वैल्यू करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 5, और ये 10 गुना 1 करेंगे तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा
5 ही हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। थोड़ा गंदा सा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन से क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये याद रखना है, एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब यहाँ से क्या वाई इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, के अपॉन एक्स कर लेंगे, के अपॉन एक्स, और एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू यहाँ वाई इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन वाई हो जाएगा। अब देखिए कैसे है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स है। अब अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ, तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू 0, ये 0 रहा, तो यहाँ पर y क्या है, इन्फिनिटी। देखो ये इन्फिनिटी डिनोट कर रहा भाई। और अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये रहा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू देखिए यहाँ y क्या है, 0 है ना इस पॉइंट पर, ये पॉइंट से लग रही है लाइन थोड़ी सी। तो इस प्रकार से पैराबोला बनेगा, ठीक है। और x अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। ये जर्नल है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसमें k को नेगेटिव ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो क्या होता है, अगर x अगर पॉजिटिव लेंगे इन्फिनिटी और 0 का, तो वही मामला, अगर 0 लेंगे तो 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव लेंगे x को पॉजिटिव लेंगे यहाँ, तो पॉजिटिव का नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए x पॉजिटिव लेंगे तो y नेगेटिव आएगा। तो देखिए x यहाँ क्या है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, तो y क्या है, नेगेटिव। x यहाँ पॉजिटिव है 0 में, y नेगेटिव है। और y अगर x नेगेटिव में है, देखिए x यहाँ नेगेटिव में है, ये रहा नेगेटिव में x, यहाँ x नेगेटिव में है, तो y किस में है, ये पॉजिटिव में है, y पॉजिटिव में है। यहाँ y कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी की तरह है, x 0 रखेंगे तो y इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। बस अगर k पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो इस प्रकार से चेंज आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। ड्रॉ कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज विद द डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसकी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल और इंटेंसिटी का ग्राफ बताइए, कर्व बताइए। तो देखिए पोटेंशियल क्या होता है, बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। हम आगे पढ़ेंगे, ये आप फॉर्मूला बस याद रख लीजिए कि पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर है। तो हम कह सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और हमें डिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच में तो ग्राफ बताना है। तो देखिए ये वही हो गया ना, y इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ये टेंड कर रहा है 0 को, ये इधर भी टेंड कर रहा है 0 को। ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया r डिस्टेंस। इस प्रकार से बनेगा। अब मान लीजिए दूसरा क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका क्या बनेगा इक्वेशन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें r क्या है, जल्दी से ही 0 को टेंड करेगा, E और R। तो यहाँ कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, ये बस इतना अंतर है, बनेगा ऐसा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से पैराबोला के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं एलिप्स में। एलिप्स ऐसा होता है, ठीक है। इसके दो फोकस होते हैं, एक ये रहा F1, एक ये रहा F2, ठीक है। और F1 A से F1 तक की जो दूरी है उसे R1 बोलते हैं, और F1 से B तक की दूरी है जिसे R2 बोलते हैं। और ये जो पूरी डिस्टेंस है A से B तक की जो डिस्टेंस है, उसे 2A बोलते हैं। 2A इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, R1 प्लस R2 2A है। और ये यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की जो इसका जो डायमीटर बोल सकते हैं, ये 2B है, ये माइनर एक्सिस है, ये 2B है। और
इसेंट्रिसिटी क्या है, ई, इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वह 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है एलिप्स की। अगर इसेंट्रिसिटी 0 के इक्वल हो जाती है तो एलिप्स सर्कल बन जाता है, एलिप्स सर्कल बन जाता है। और एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, पाई इज इक्वल टू ए बी। ये इतना बस, ये थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये याद रख लेनी है, इसी से सारे जो है ग्राफ्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे कि इसमें एलिप्स बन रहा है यहाँ। अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर तो ए लेंगे, और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो बी लेंगे। कैसे लेंगे वो इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ एक लाना है हमें, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 36 से, पूरी की पूरी, इसको भी 36, इसको भी 36 से। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 चौक 36 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 4 नाम 36 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को जो हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया इस प्रकार से। अब ये इक्वेशन जो है ये बन रही है, ये एलिप्स की है या नहीं कैसे पता करें, तो देखिए एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गई ना इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर ए बराबर क्या है, यहाँ 2 है, ए बराबर 2 है, और बी बराबर क्या है, यहाँ 3 है। तो अब क्या ऐसे बनाएंगे, एक्स पर क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ए, एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, ए। तो ए क्या है, यहाँ 2 है, छोटा है, पहले यहाँ बना लेते इस प्रकार से, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ए क्या है, 2 है, 2 के बराबर है, ये रहा 2, इधर से भी 2 लेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या है, बी है, बी कितना है, 3 है, 3 यहाँ 3 है बी पर। तो एलिप्स ऐसा बनेगा, समझे आप, एलिप्स ऐसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा एलिप्स। ये इक्वेशन है। तो अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे ए लेंगे, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने के लिए ए लेंगे, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, किसको इंटरसेक्ट करेंगे, बी को इंटरसेक्ट करेंगे। ये बी है, बी 3 है, बी बड़ा है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन आती हैं, इससे रिलेट करने पर पता लगता है इस इक्वेशन से कि यह एलिप्स है या कुछ और है। इससे अगर रिलेट हो रही है तो यह एलिप्स है। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर, देखिए ये नंबर है, इसके ऊपर पावर है, ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71828, ठीक है। यहाँ कोई भी जो है कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता, 0 या फिर कोई वेरिएबल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है ये बाई। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो पावर जो है वह किस में है, प्लस में है, ग्रोथ हो रही है तो प्लस में है, और डिके हो रही है तो किस में है, नेगेटिव में। एक्सपोनेंशियल डिके जो है, डिके घटना वह नेगेटिव में हो गया। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं पहले, ये रहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा a ई टू द पावर 0, या क्योंकि x और k मल्टीप्लाई होंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा k से तो 0 हो जाएगा। ई टू द किसी भी नंबर की पावर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, याद रखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू 1, a इंटू 1 करेंगे तो a आ जाएगा। तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। a मतलब कोई कांस्टेंट आ जाएगी। अगर यहाँ हम a भी ना रखें तो कोई कांस्टेंट आएगा, फिर भी 1 आ जाएगी y की वैल्यू, कुछ आएगी, कुछ कांस्टेंट आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ a रख लिया है समझने के लिए, ठीक है। a रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स भी बोल सकते हैं इसको, कोई ज़रूरी बात नहीं, यही आएगा, इसी प्रकार का कर्व बनेगा। तो देखिए x इक्वल टू 0, तो देखिए इस लाइन पर x की वैल्यू 0 है, और y इज इक्वल टू क्या है, a, ये रहा y इज इक्वल टू a, यहाँ y इज इक्वल टू a है, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, ये x जो है, x इधर बढ़ता है ना, तो यहाँ ये x 0 है, और ये इधर y बढ़ता है ना, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, a है। a कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ से
एक पॉइंट यहाँ आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं, x इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं, या x की वैल्यू यहाँ का रख देते हैं, इन्फिनिटी रख देंगे तो a e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी ही आता है, ठीक है। तो a e टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू इन्फिनिटी, फिर वही इन्फिनिटी ही आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो y इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये देखिए दोनों जो हैं इन्फिनिटी के लिए टेंड कर रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है और y की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस प्रकार से तो एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है, ठीक है। वो कांस्टेंट पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं डिके, एक्सपोनेंशियल डिके, डिके जो घटता है, ठीक है। अब यहाँ वही है, उसी की तरह रख लेते हैं। x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a e टू द पावर माइनस k इंटू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के 0। और हम जानते हैं किसी की भी पावर जब नेगेटिव में होती है तो उसे पॉजिटिव में लाने के लिए नीचे रख देते हैं, मतलब डिवाइड में कर देते हैं, जैसे कि 2 टू द पावर माइनस 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से y इज इक्वल टू a 1 अपॉन e टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर 0, ई की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वह 1 होता है, तो 1/1, तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू a ही आएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा। ये तो उसी की तरह हुआ। अब आते हैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर क्या होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a e की पावर माइनस k इंटू इन्फिनिटी, तो यह क्या हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस के इन्फिनिटी। उसी की तरह a 1 अपॉन, ये n2 है, 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर है तो इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो a इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये दो हमें पॉइंट्स पता चल गए। अब इन्हें ग्राफ में रख लेते हैं। ग्राफ में रखेंगे, x इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू a है, और x इक्वल टू इन्फिनिटी है तो y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ग्राफ में रख लेंगे, ठीक है। ये x है और ये क्या है, y है। x इक्वल टू 0, ये यहाँ x 0 है, y इज इक्वल टू क्या है, a, तो y यहाँ क्या है, a है। पहला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू इन्फिनिटी, x यहाँ पर इन्फिनिटी करता हुआ जा रहा है ये, और y इक्वल टू क्या है, 0, y 0 के लिए टेंड कर रहा है, तो y 0 कहाँ है, यहाँ आएगी। तो इस प्रकार से इसका जो है कर्व बनेगा, टेंड कर रही है y के लिए तरफ, 0 कर रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है ये। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है x, तो अरे यार, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है x, यहाँ से यहाँ क्या है, 0, a है यहाँ, और ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। ये 0 की, ये तो y तो 0 के लिए टेंड कर रहा है और x किसके लिए टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की। तो यहाँ क्या है, इन्फिनिटी 0, यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब x जाता ही जा रहा है, ये डिनोट कर रहा है डॉट डॉट, और यहाँ y आगे क्या है, 0 के लिए टेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से डेके का ग्राफ बनेगा। अगला है स्पेशल केस है, y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स, इसमें भी वैल्यू रख के कर लेंगे हम पता। x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, a 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा a 1 माइनस, अब
इसको क्या करेंगे, 1 माइनस 1/1 हो जाएगा ना। ये कैसे, e टू द पावर -0 हो जाएगी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस किसी की पावर माइनस में है तो वह 1/e⁻0 हो जाएगी, और किसी की पावर 0 है तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, कैसे आया ये, अरे e टू द पावर -k × 0 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर -0, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वह 0 हो गया, माइनस है ही। अब किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, 1/e⁻0, माइनस का प्लस करने के लिए 1 कर देते हैं, तो 1 कर दिया। अब किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ गया 1/1, इसकी जो पूरी वैल्यू आ गई 1/1, तो 1 - 1 करेंगे, इसको 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1, तो 1 - 1 0 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, 0 गुना a, तो y 0। जब x 0 रखते हैं तो y 0 आता है। दूसरा है x इन्फिनिटी रखेंगे तो y क्या आएगा, कर लेते हैं, a1 - e⁻k × इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, a1 - e⁻k और क्या आ जाएगा, a1 - 1/e⁻∞, क्योंकि देखिए ये माइनस में है ना इन्फिनिटी, इसको प्लस में करने के लिए 1 कर दिया। अब किसी की पावर इन्फिनिटी है तो वह क्या हो जाएगा, वह भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 - 1/∞, और 1/∞ को क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 - 0 तो 1 × a, तो क्या आ जाएगा a। जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो अब y की वैल्यू क्या आती है, a आती है। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, हमें 2 पॉइंट पता चल गए कौन कौन से। अगर x 0 है तो y 0 है इस इक्वेशन में, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y a1 - e⁻−kx, इसमें x 0 है तो y 0 है, x इन्फिनिटी है तब y a है। ये पॉइंट आए ना अपने, हाँ। तो अब इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, रख दीजिए वैल्यू, बस इजी है, बहुत इजी है, समझदारी चाहिए, बस समझदारी, ज़्यादा रटना नहीं, बस रटना भी आवश्यक है, सूचना आवश्यक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। x 0, यहाँ x 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा, यहाँ y 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे y की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है। तो x 0 और y 0, तो पहला पॉइंट तो यहाँ हो गया, दोनों 0 हैं यहाँ, अरे यहाँ दोनों 0 हैं, इस पॉइंट पे दोनों 0 हैं। अब x इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ जाता रहता है, टेंड कर रहा है इन्फिनिटी ऐसे, ठीक है। और y a, यहाँ a है, मान लेते कोई कांस्टेंट a है, y ठीक है। तो इस प्रकार से जाएगा ये ऐसे, सॉरी, अब x यहाँ a है, x यहाँ क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ऐसे जाता जाएगा, इन्फिनिटी डॉट, और y a है, तो y यहाँ a है, x इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, x तो इधर, और y कहाँ तक गया है, a तक गया, तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये इस प्रकार, पॉइंट यहाँ से लेंगे ना स्टार्ट, मैंने यहाँ गलती कर दी, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, ये इन्फिनिटी के लिए और 1 तक, ये इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ, और ये a यहाँ पर है ना पॉइंट, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ये इसका, ठीक है। इस वाली इक्वेशन का ये याद रखना है, मतलब समझ में आ गया ना। इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करनी है और उसमें ग्राफ में x y की वैल्यू रख देनी है। हाँ, एक और है, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल, एक है लॉगरिथम के जो ग्राफ हैं, लॉग के जो ग्राफ हैं, लॉग बेस कुछ भी हो, लॉग x, e हो या tan हो, कुछ भी हो, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल के ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है।
देखिए एक्सपोनेंशियल के ग्राफ ऐसे बनते हैं। लॉग क्या है? लॉग क्या है? अपोजिट फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल है ना, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशिएशन का अपोजिट फंक्शन है लॉग, लॉगरिथम। तो एक्सपोनेंशिएशन ऐसे बनता है और लॉग कैसे बन जाएगा? उसका अपोजिट ऐसे। तो सीधी सी बात है, लॉग के ग्राफ ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे इधर की साइड जाते हुए, और एक्सपोनेंशियल के इधर जाते हुए। तो ये याद रखना है बस, इसी में आ जाएगा। समझने वाली बात चलो समझा देते हैं थोड़ा सा। तो इसके कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम log बेस e टू द पावर x या कुछ भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू। अब देखिए x इज इक्वल टू कुछ भी रखेंगे आप, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ। इसको हम एक्सपोनेंशिएशन में कैसे लिखते हैं? बेस तो यही रहेगा, पावर y इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशिएशन है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसका ग्राफ जैसे बनेगा x इक्वल टू ई टू द पावर y का, उसका अपोजिट बन जाएगा लॉग का ग्राफ, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, यही समझना है कि इसका लॉग का ग्राफ जो है ऐसे बनता है, बस ज़्यादा नहीं आएगा। हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है ना, जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ना है, अति किसी चीज़ की नहीं करनी है। साइन कर्व, मेन जो ग्राफ हैं वो मैंने बता दिए, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए। धैर्य के साथ बने रहें, ठीक है, पूरे ग्राफ हो जाएंगे आज। साइन कर्व कैसा बनता है? दो इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों का ग्राफ सेम बनेगा क्योंकि साइन का ग्राफ है। इसमें टाइम के टर्म में, इसमें एक्स के टर्म में, एक्स यहाँ क्या थीटा के टर्म में, बस इतना अंतर है। तो हम x का समझ लेते हैं, x का ऐसे ही बनता है। अगर हम x इज इक्वल टू क्या रखते हैं? 0, ये क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो यहाँ रहा एक पॉइंट, इसको कलर दूसरा लेंगे, कौन सा? तो यहाँ आ गया एक पॉइंट। तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। तो देखिए यहाँ 1 है और 1/2 कितना होगा? यहाँ इसके बीच में, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अगर हम 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री क्या होता है? पाई में अगर कन्वर्ट करें 30 डिग्री को तो 180/30 डिग्री, सॉरी इनटू पाई, एक मिनट, 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 30 डिग्री, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 180/180 डिग्री। डिग्री में निकालना है तो हो गया 2 पाई/360 डिग्री इनटू कुछ भी कर लीजिए 1/, हाँ ठीक है। पाई/180 डिग्री से हम पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी डिग्री है उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई/6। पाई/6 क्या है? 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं। तो पाई/6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कुछ, यहाँ पाई/6 आ जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट बन रहा है एक, तो एक पॉइंट ये बन गया। अब लेंगे हम x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? अब x इज इक्वल टू ले लीजिए 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। और 1/√2 क्या होता है? 1/1.414, इसकी वैल्यू आती है 0.707, ठीक है। तो 0.7 कहाँ आएगा? यहाँ तो हो गया 1/2, 0.5, 0.7 आएगा इधर, यहाँ। तो यहाँ का पॉइंट कहाँ बन रहा है? ये बन रहा, तो एक पॉइंट यहाँ बन गया। और 45 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 इंटू 45
5 9 जा 45 36 अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 पर यहाँ आ गया, एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब क्या लेंगे, x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेंगे, x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 इक्वल टू 1। तो देखिए ये 1 आ गया और ये साइन 90 हो गया। 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्यों कर लीजिए, पाई अपॉन 180 इंटू 90, 92 जा 180, पाई बाई 2 आ गया ना रेडियन में। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे। ये 30 के गैप ले रहे हैं हम, 30 के गैप ले लो, कितना भी गैप ले लो, ये जो साइन का ग्राफ है वो ऐसा ही बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब एक प्रकार से ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है ये, उसमें वैल्यू रख दीजिए, इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा। ये याद रखना कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, और वह इक्वेशन आ जाती हैं उनमें उसे फिट कर देते हैं क्वेश्चंस के अनुसार। और जब क्वेश्चंस आएंगे ना आगे जब फिजिक्स में, तब पता चलेगा। ठीक है, इनको क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, और जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि ये भाई ये ए साइन ओमेगा टी वाला, तो देख लीजिए इसको किस में ले लीजिए, टाइम में ले लीजिए, और ये बाई है ही, और टाइम मान लीजिए यहाँ है हो गया पूरा टी, पूरा साइकिल टी, और यहाँ हो गया टी बाई 2, और यहाँ हो गया टी बाई 4, और यहाँ हो गया 3t बाई 4। ठीक है, अब वैल्यू रखती जाइए इसमें कि हम स्मॉल टी की वैल्यू मान लीजिए हम रख लें टी बाई 4, तब क्या आएगा, तो रख लीजिए बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, टी बाई 4। टी बाई 4 पर यहाँ टी बाई 4 पर बाई की वैल्यू क्या है, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, और ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। एक ए यहाँ केवल कांस्टेंट है, ये कोई ज़रूर नहीं है, इसको नहीं भी रखें तो ठीक है। तो साइन की वैल्यू, बाई की वैल्यू क्या आ गई, ए या फिर 1, तो ये यहाँ बन गया। तो इसी से सेम बनेगा ग्राफ, तो सिग्मॉइड ऐसा ही बनेगा, इक्वेशन में रखते जाइए, ग्राफ इसी प्रकार का बनेगा साइन का। ठीक है, ये ग्राफ याद रखना है कैसा ग्राफ बनता है साइन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है कोसाइन का ग्राफ, उसी प्रकार से बाई इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, ये टेबल है, इससे देख लीजिए कॉस 0 की वैल्यू 1 है, साइन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये देखिए 0 डिग्री पर 1 हो गया कॉस। अगर हम यहाँ x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इक्वल टू 90 लेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू यहाँ 90 है। x यहाँ क्या है, x यहाँ है थीटा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, साइन का यहाँ से स्टार्ट होता है और कॉस का ऊपर से स्टार्ट होकर के चलता है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। तो ये ग्राफ्स हमारे जो हैं नीट के लिए जो भी ज़रूरत ग्राफ हैं वे सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम समरी में लिख भी सकते हैं, देखिए समरी लिख देते हैं। समरी में देखिए, एक तो होता है स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, एम से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, स्लोप कैसा होता है, ये स्लोप होता है। ठीक है, ये ढलान जो होता है, हम किसी भी कर्व में अगर देखें तो उसके टेंजेंट पर जो दिखता है, जो ढलान दिखता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये स्लोप हो गया। स्लोप के बाद क्या था, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है, ये रहा, और एम एक्स प्लस एम एक्स सी, एम एक्स का इधर बनता है और एम एक्स माइनस सी का ये बनता है। तो एम एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया एम एक्स, और ये क्या हो गया एम एक्स माइनस सी, और इसके जस्ट नीचे कर देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन के बाद एक इक्वेशन थी, हाँ, हाइपरबोला, पैराबोला। पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जहाँ एक्स स्क्वायर, जहाँ स्क्वायर में नहीं है, पावर में नहीं है कोई भी जो फंक्शन है,
उधर की साइड मुंह खुलेगा, ठीक है। अगर यही हुआ एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हुआ, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर की तरफ मुंह खुलेगा, बाई की तरफ, ये याद रखना है। फिर उसके बाद क्या था, एक इक्वेशन थी जस्ट, क्या थी, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसका इस प्रकार से बन रहा था ये कर्व। यहाँ y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू यहाँ क्या a/2 भी थी यहाँ x की वैल्यू, और y की a²/4 भी थी। और यहाँ जो है x की वैल्यू क्या थी, a/b मैक्सिमम था और y 0 था। यहाँ y 0, x भी 0 था इस जगह, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू थी वह क्या थी, a/2b, लेकिन y की वैल्यू यहाँ 0 थी यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हम रिलेट करके अदर्स मैक्सिमा मिनिमा वगैरह निकाल सकते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा का अगर पता लगाना है तो डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं और उसमें वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो अब क्या है, नेगेटिव वैल्यू है तब क्या है, मैक्सिमा है। और मैक्सिमा पता लग गया और हमें मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन को करके उसकी वैल्यू इक्वल में 0 कर देंगे तो हमें मैक्सिमम मिनिमा पता लग जाएगा। मिनिमा कब पता है, डबल डिफरेंशिएशन में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अब क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इज इक्वल टू k/x, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और एलिप्स की इक्वेशन हो गई थी, ये रहा x²/a² y²/b² इक्वल टू 1 हो गया। एक्सपोनेंशियल की ये रहा y इक्वल टू a e⁻kx, ए यहाँ कॉन्स्टेंट है, कोई ज़रूर नहीं है कि ए हो, यहाँ पर नहीं भी लेंगे तो भी कोई, ये है मेन तो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, लॉग का ग्राफ एक्सपोनेंशिएशन के अपोजिट होता है, साइन और कॉस के, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। ये टेबल है, एक बार देख लीजिए। और यहाँ हमारा चैप्टर ये ग्राफ्स होते हैं ख़त्म, टाटा बाय बाय ओके जो भी है ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ है ये हो गए ख़त्म, ग्राफ पढ़ लीजिए फिजिक्स के सारे। और आगे हम कल जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर जो है बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। उसमें वेक्टर पढ़ लेंगे या तो पहले, या फिर काइनेमेटिक्स डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, इसमें भी क्वेश्चंस बीच में लाएंगे। थोड़ा मैं ही हूँ अकेला करने वाला, तो बहुत सारी मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।